गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 56 जो कि 16 नवंबर की है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी और नए कार्तिकेय परिपाटी। आपको आज साइन यानी कि प्लस है माइनस है वो आपको सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक छोटी सी चीज़ है जो आप सभी को पता है, जब आप ग्राफ पेपर बनाते हो ये आपका शून्य होता है, ज़ीरो होता है। जब भी हम इस साइड में जाते हैं ये सारे नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव, और इधर नेगेटिव होते हैं। नीचे भी नेगेटिव होते हैं और इधर पॉजिटिव होते हैं। आपको बस यही चीज़ ध्यान रखनी। देखिए ये पोल है और ये आपका मिरर है, ठीक है, यानी कि दर्पण है। इससे जब दाईं तरफ जाएंगे तो प्लस होगा, बाईं तरफ जाएंगे तो माइनस होगा। दूरी जो है माइनस में लेंगे। ऊंचाई ऊपर प्लस में होगी और नीचे किस में होगी, माइनस में होगी। ये बिंब बाईं ओर है, ठीक है। आपतित प्रकाश का किरण इस साइड में जा रहा है। तो आपको यही सब देखना है। वस्तु सदैव दर्पण की बाईं ओर रखी जाती है। मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। ध्रुव के बाईं माइनस और के दाईं ओर प्लस अक्ष सभी दूरियां धनात्मक तथा बाईं ओर ऋणात्मक होती हैं। यानी कि इस साइड में माइनस में लेते हैं, इस साइड में प्लस में लेते हैं। यही सब दिया हुआ है। ऊपर प्लस में लेते हैं, नीचे माइनस में लेते हैं। ये सब लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको समझाया है, ठीक है। याद रखने योग्य क्या बातें हैं, जो दर्पण से वस्तु की जो दूरी होती है हम उसको यू लेते हैं और जो कि हमेशा माइनस में होती है, ठीक है। अवतल दर्पण से जो फोकस दूरी होती है एफ होती है, वो भी हमेशा ऋणात्मक होती है, माइनस होती है, ठीक है। और जो उत्तल दर्पण से फोकस दूरी होती है एफ, वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसके बाद जो आपका जो दर्पण का जो सूत्र है वो आपको पता होना चाहिए। दर्पण का सूत्र होता है आई अपॉन में एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन में वी प्लस, ये आई नहीं है, 1 ही आएगा। 1 अपॉन में एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन में वी प्लस 1 अपॉन में यू, ठीक है। वी क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। यू है आपका दर्पण से बिंब की दूरी। एफ है आपका फोकस दूरी, ठीक है। गोलीय दर्पण का आवर्धन कैसे होता है ये हम देख लेते हैं। आवर्धन होता है एम से डिनोट करते हैं, जो इंग्लिश में मैग्निफिकेशन बोलते हैं। उसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो प्लस है तो क्या होगा, माइनस है तो क्या होगा, ठीक है। आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या होता है, यानी कि एच अपॉन में एच ही होता है, ये वी अपॉन में यू, ठीक है। ये यहाँ पे जो भी आपने किया है, यहाँ पे देखिए आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन में बिंब की ऊंचाई, ये है ऐसे। यदि इसका मान ऋणात्मक है यानी कि माइनस है तो प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। यदि इसका मान धनात्मक है यानी कि प्लस में है तो प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। यदि एम एक, इसको एम लिखते हैं, ठीक है, एम आवर्धन को, और अगर ये एक के इक्वल है तो क्या होगा, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो बिंब की ऊंचाई के बराबर होगी। एम अगर बड़ा है तो प्रतिबिंब आवर्तित होगा, एम अगर छोटा है तो प्रतिबिंब छोटा होगा, ठीक है। समतल दर्पण जो होता है उसका आवर्धन क्या होता है, +1 होता है। ये सब आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण का आवर्धन +1 है तो क्या होगा। अब आप देखिए +1 है तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए अगर ये 1 के बराबर है तो क्या होगा, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो किसके बराबर हो जाएगी, बिंब की ऊंचाई के बराबर हो जाएगी, ठीक है। यानी कि, और आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि अगर इसका मान धनात्मक है, प्लस है तो धनात्मक है तो क्या होगा, प्रतिबिंब आपका आभासी होगा और सीधा होगा। आप ये पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट में आंसर आपका यहाँ से लिख लीजिएगा। सेकेंड है, यदि दर्पण का आवर्धन -1 है तो यह कौन सा दर्पण है और उसके गुण बताओ। तो बेटा -1 किस में होता है, -1 होता है अवतल दर्पण में, यानी कि कम कम किस में होता है, ऋणात्मक किस में होता है, अवतल दर्पण में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पहले अवतल दर्पण। इसके गुण बताने, इसके गुण में आप पहले गुण लिखेंगे इसका, एक सेकेंड, इसका गुण, सबसे पहला गुण आप लिखेंगे, ये देखिए, एक मिनट, कौन सा दर्पण है इसमें पहले आएगा आपका अवतल दर्पण, ठीक है। इसके आपको गुण भी लिखने हैं, तो गुण में आप पहला लिखेंगे कि ये वास्तविक होता है, ठीक है, वास्तविक आकार का होता है। दूसरा लिखेंगे आप उल्टा होता है, ठीक है, और वस्तु के बराबर होता है, ठीक है, वस्तु के बराबर होता है। ये आपके 3, फर्स्ट, सेकंड, 3, ठीक है, 3 गुण हो गए। ये आप इसमें गुण लिख लीजिएगा, ये आपके गुण हो गए। फिर आपका थर्ड, ये अभी यदि आवर्धन +6 है तो दर्पण का नाम और प्रतिबिंब के गुण लिखिए। तो इसमें भी ये आपका अवतल दर्पण होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण क्यों होगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन है +1 से, ठीक है। +6 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका थर्ड में अवतल दर्पण। अब इसके भी आपको प्रतिबिंब के गुण बताने हैं। इसमें भी प्रतिबिंब के गुण आपका पहला होगा आभासी, ठीक है, आभासी लिखेंगे, सीधा होगा
और वस्तु के आकार का 6 गुना होगा। ठीक है, तीसरा है वस्तु के आकार का 6 गुना। तो ये आपके 3 गुण आ गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, तो ये आपका बेटा फोर्थ का आंसर हो गया, इजी है। चलिए फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में क्या, सॉरी ये थर्ड का आंसर हुआ। फोर्थ देखते हैं, वस्तु की किसी स्थिति के लिए यदि आवर्धन 1 से छोटा है तो दर्पण का नाम लिखिए। तो बेटा वो आपका होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, 1 से छोटा है तो वो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। यहाँ पे आप लिखेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का इन्होंने कहीं लिखा ही नहीं है, यह आपका आएगा उत्तल दर्पण, 1 से छोटा है। ठीक है, 1 से बड़ा होता है तो अवतल। चलिए अब यदि ये हिंदी में थोड़ा क्लियर नहीं है, ये बेटा आपका ये 10 है और ये -5 है, यानी कि ये जो है ना ये v है और ये आपका u है। ठीक है, m निकालना है। तो m आपका क्या होता है, m होता है आपका -v/u, यानी कि -10/-5। आप पहले ये लिखेंगे, जब इसे काटेंगे तो आपका आएगा बेटा 2। जब प्लस में आता है m, यहाँ से हमने इतनी सारी चीज़ें देखी, जब धनात्मक आता है तो क्या होता है, इमेज आपकी कैसी होती है, सीधी होती है और आभासी होती है। ठीक है, तो आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख लीजिएगा, सीधी और आभासी। ठीक है, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, 2 आपको वो बतानी है ना, गुण बताने हैं, तो आप प्रतिबिंब के गुण यहाँ से लिख दीजिएगा। पहले आप इसको सॉल्व कीजिएगा, फिर यहाँ से इसे लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।